देखो, अभी तक हमने प्रीवियस क्लासेस में समझा कि सर हम लोग इस चैप्टर में हमने मेटल्स की, देखो, एक तो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी और दूसरी कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना। तो हमारा जो लेक्चर है वो सर इज गोइंग अराउंड केमिकल प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में भी दो चीजें पढ़ रहे थे। पहला सर, एक मिनट, केमिकल प्रॉपर्टीज में सर हम लोग पढ़ रहे थे मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, और केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे थे नॉन मेटल्स, ठीक है। मेटल्स में हमने बताया, हमारे काम की है कि रिएक्शन ऑफ मेटल, जिसमें हमको पढ़ना था कि मेटल का रिएक्शन क्या हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, पहला, जो कि हमने कर लिया। उसके बाद हमारा वाटर के साथ क्या रिएक्शन हो रहा है हमने पढ़ लिया। उसके बाद डाइल्यूट एसिड के साथ क्या रिएक्शन हो रहा है हमने पढ़ लिया। उसके बाद सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ क्या होता है ये भी हमने समझ लिया। उसके बाद हमने क्लोरीन के भी साथ खत्म किया, उसके बाद हमने हाइड्रोजन के भी साथ किया। यानी केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 रिएक्शंस ऐसी थी, केमिकल रिएक्शन, जो हमको पढ़नी थी और जो हमारे डेली लाइफ में यूज होती है। उसके बाद मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, आपको याद है ना क्या बनाता था, मेटल ऑक्साइड्स बनाता था, ठीक है। मेटल यहाँ पे क्या बनता था, यहाँ सर बनता था मेटल ऑक्साइड बनता था। एक तो हम लोगों ने मेटल ऑक्साइड पढ़ा था, जिसमें हम लोग जाने थे कि कैसे जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो ऑक्साइड बनाते हैं, और जो कम रिएक्टिव होते हैं उनको हीट करना पड़ता है, नहीं तो रिएक्शन नहीं होता, ठीक है। उसके बाद इसमें एक और पॉइंट, एक तो ये पढ़ा था, और एक जो मेटल ऑक्साइड है, जो ये पहला वाला मेटल ऑक्साइड बना है, तो दूसरा हम लोग पढ़ते थे कि मेटल ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ, मेटल ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो वो बनाता था मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और ऑक्सीजन तक में इतना ही कॉन्सेप्ट था हमारा। उसके बाद बारी आती थी H2O की, उसके बाद पानी से। तो इसमें भी हम लोगों ने दो चीज पढ़ी थी सर, मेटल जब रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर के साथ, और मेटल जब रिएक्ट करता है हॉट वाटर के साथ। कोल्ड वाटर में बनता तो मेटल हाइड्रोक्साइड है, क्या बनता है, मेटल हाइड्रोक्साइड, और हॉट वाटर में बनता है मेटल ऑक्साइड, ठीक है। और एक चीज जो दोनों में कॉमन है वो होती है सर प्लस हाइड्रोजन, है ना। यस सर। ये बनता है। और आपको पता है कि कोल्ड वाटर तब यूज होगा जब मेटल कम रिएक्टिविटी होगा, और हॉट वाटर तब यूज होगा तो जब मेटल ज्यादा रिएक्टिव, नहीं, जब लो रिएक्टिव होगा तो हॉट वाटर यूज करोगे, जब ज्यादा रिएक्टिव होगा तो कोल्ड वाटर यूज करोगे। यहाँ तक क्लियर है ना। यस सर। उसके बाद हमने पढ़ा कि सर मेटल जो है वो जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, तो मैंने बताया था कि मेटल जब भी डाइल्यूट एसिड के साथ बनेगा तो वो मेटल का सॉल्ट बनाएगा, मेटल का सॉल्ट। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि सोडियम जब HCl के साथ रिएक्ट कर रहा था तो NaCl बना रहा था ना, ठीक है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है सर कि ये तो चलता रहेगा कि बना रहा था, लेकिन सबसे जरूरी बात यहाँ पे फिर एक गैस निकलेगी जो कि होगी हाइड्रोजन, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद सॉल्ट सॉल्यूशन की अगर मैं बात कर रहा था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मेटल होता है वो सॉल्ट से जब भी रिएक्ट करता है तो वो क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है ना। यस। आप लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टाइप का है ना। तो यहाँ पे एक्चुअली में जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, मैं बस ऐसे लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता रहे, है ना। और एक मेटल बी बन जाता है, मतलब जो हाईली डिस्प्लेस मेटल होता है वो लोअर मेटल, और ये मेटल बी कौन सा होगा, जो लो रिएक्टिव वाला होगा कि नहीं। यस सर। चलो यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि मेटल अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या करता है, तो मेटल अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटेलिक क्लोराइड बनाता है, क्या बनाता है, मेटेलिक क्लोराइड बनाता है।
जैसे सोडियम अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा था तो NaCl बना रहा था ना, एल्युमिनियम AlCl3 बना रहा था, जिंक क्लोराइड बना रहा था, फेरस क्लोराइड बना रहा था, ठीक है, ये बना रहा था। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेटल जब भी रिएक्ट करता हाइड्रोजन के साथ तो क्या बना रहा था? मेटल हाइड्राइड्स, मेटेलिक हाइड्राइड्स बना रहा था, ठीक है। जैसे NaH वगैरह था ना, NaH, KH, CH2, MgH2, याद आ रहा है कि नहीं? ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? अगर मेटल्स का सबको केमिकल मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज क्लियर है, प्लीज राइट यस सर क्लियर। ओके ओके ओके, वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छी बात कि सबको क्लियर है। अब हम लोग उसके बाद आते हैं दूसरी कहानी में, और कहानी को थोड़ा सा विस्तार में ले जाते हैं और थोड़ा सा इस बोर्ड को साफ करते हैं, ठीक है। तो मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ अब। अच्छा, आप लोग जो मैं लिखवाता हूँ लिख लेते हो ना? यस सर। हाँ, जिस तरीके से मैं लिखवाता हूँ ना आप लोग लिख लिया करिए बस, मतलब ये नहीं कि क्लास में भी मन करे, नहीं तो रिकॉर्डिंग देख के भी लिख लोगे तो तुमको। और क्लास में कोशिश क्या करो ना कि ध्यान पढ़ने में हो, लिखने में ना हो ज्यादा ध्यान, सुन लो फिर एक बार दोबारा लिख लो, ठीक है। चलो, अब हम लोग मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात अब सर जो हमारा टॉपिक है वो है सर केमिकल रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स। केमिकल रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है। अगर मैं आपको इसमें थोड़ा सा मतलब ले जाऊं तो इसमें भी हम लोग जान रहे थे सर कि अगर नॉन मेटल है कोई भी चीज, नॉन मेटल, अगर सर नॉन मेटल है तो इसमें सर हम लोग पहला रिएक्शन किसके साथ था? इसमें भी ऑक्सीजन के साथ। तो पहला रिएक्शन सर ऑक्सीजन के साथ था। दूसरा रिएक्शन किसके साथ था? दूसरा रिएक्शन वाटर के साथ था, ठीक है। तीसरा रिएक्शन हमारा था डाइल्यूट एसिड के साथ। ये वही पैटर्न चल रहा है, देख रहे हो कि नहीं? यस ठीक है। उसके बाद चल रहा है सर सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। उसके बाद चल रहा है क्लोरीन के साथ, और उसके बाद सर चल रहा है लास्ट में हाइड्रोजन के साथ। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि नॉन मेटल जो होते हैं सर, जब वो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो वो बनाते क्या क्या थे? वो बनाते थे सर दो चीजें बनाते हैं। वो ऑक्साइड बनाएंगे, ये तो कंफर्म है, लेकिन वो एसिडिक ऑक्साइड भी बनाते हैं और न्यूट्रल ऑक्साइड भी बनाते हैं। जबकि ये न्यूट्रल ऑक्साइड का समझ आ रहा है ना कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट बस इतना है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर एसिडिक ऑक्साइड होगा तो जैसे कि सल्फर अगर रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो सल्फर एक नॉन मेटल है, और जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो SO2 बना रहा है। अगर ये SO2 एसिडिक ऑक्साइड है तो मतलब अगर SO2 को हम लोग मतलब एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड ना, यस सर। तो अगर ये एसिड होगा मतलब एसिडिक इसकी प्रॉपर्टी होगी, तो अगर मैं ब्लू लिटमस लगा दूं तो ये ब्लू को किस में बदल देगा? रेड में। बस इतनी सी बात है, समझ गया कि नहीं? यस सर। हाँ, बस ये समझना जरूरी है। अभी आपको पूरी कहानी तब समझ आएगी ना जब इस चैप्टर के आप लास्ट में जाएंगे, क्योंकि लास्ट में मेटलर्जी है ना, वहीं पे आपको सारी कहानी का ट्विस्ट प्लॉट मतलब प्लॉट क्या कहते हैं, मूवी का ट्विस्ट पता चलेगा। बस अभी कहानी समझो क्या चल रही है। तो एसिडिक ऑक्साइड था, तो ये मुझे पता चल गया कि सर एसिडिक ऑक्साइड थे। और यहाँ पे मैंने आपको कुछ का एग्जांपल भी दिए थे एसिडिक ऑक्साइड बनने के, जिसमें मतलब रिएक्शन तो ऑक्सीजन के साथ ही हो रहा था। जैसे कार्बन का हो रहा था, कार्बन प्लस O2, याद आ रहा है? यस ना? सर। और ये बन रहा था, और हाँ CO2 बन जा रहा था। और एक मिनट, जैसे मैंने आपको बताया था कि कार्बन प्लस O2 सर CO2 बन जाता है, और ये CO2
जब फिर रिएक्ट Acid. करता है वाटर के साथ H2O. तो H2CO3 बन H2CO3. जाता है, जो कि वीक कार्बोनिक एसिड है ना। सिमिलरली मैंने आपको सल्फर का बताया था कि नहीं, तो वहां पर भी Yes, sir. यही होता था, बस क्या बन जाता था वहां पे H2SO3 One H2. H2SO3। इसको सल्फ्यूरिक नहीं बोलते हैं, सल्फरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Sulfurous. OUS, सल्फरस होता है ये, ठीक है ना। ठीक है। सिमिलरली मैंने आपको ये भी बताया था कि एग्जांपल की P4 अगर मैं रिएक्ट करवाता हूँ, O2. अगर P4 को अगर मैं रिएक्ट करवाऊँ, मतलब फॉस्फोरस को अगर मैं रिएक्ट करवाऊँ सर ऑक्सीजन के साथ, जो चीज बनती है वो बनती है सर P4O10, है ना, या बनेगी P2O5, P2O5. आप कुछ भी लिख दीजिए, कोई बात नहीं। और ये जो बनाता है वो फॉस्फोरिक एसिड बनाता था, याद आ रहा है कि नहीं, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। तो ये तो बात थी सर यहाँ तक की, ठीक है। सर थोड़ा बड़ा लिखिए, दिख नहीं रहा है। ओके 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 ओके। सर जूम भी हो जाता है, जूम करेंगे नहीं तो नहीं हो कोई जाएगा। दिक्कत नहीं, मैं मार्कर का साइज बड़ा कर दे रहा हूँ। अच्छा ये वाला साइज विजिबल है? यस सर। साक्षी आपको विजिबल है ना ये वाला साइज? ओके ओके ओके, चलिए बता दिया करिए, है ना। और ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए। हाँ तो हम लोग यहाँ पे थे H3PO4 पे थे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड की, ठीक है। न्यूट्रल ऑक्साइड के मैंने आपको कुछ रिएक्शन दिए थे, जैसे क्या, कार्बन का भाई कार्बन मोनो, कार्बन का भाई कार्बन मोनो, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर कार्बन रिएक्ट करेगा O2 के साथ, अगर कार्बन रिएक्ट कर रहा था तो O2 के साथ तो CO बना रहा था ना, अगर यस, अनलिमिटेड O2 सप्लाई बना थी, हाँ CO बना रहा था। उसी तरीके से मैंने आपको बताया था ये रिएक्शन H2 रिएक्ट कर रहा है O2 के साथ, तो क्या बना रहा था, H2O बना रहा था। ये सब न्यूट्रल है, अरे पानी पीते हो न्यूट्रल रहता है ना, यस तभी सर। तो पानी का पीएच पानी का 7 क्यों होता है, यस सर। क्योंकि वो न्यूट्रल है ना, वो रेड लिटमस को ब्लू करता है ना, ब्लू लिटमस को रेड करता है। उसके बाद यहाँ पे नाइट्रोजन का अगर रिएक्शन करवा रहा था मैं ऑक्सीजन के साथ, तो सर मुझे NO मिल रहा था, NO, जिसको मैं कह रहा था नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या कह रहा था? नाइट्रिक। नाइट्रिक ऑक्साइड। ये क्या है? एक है नाइट्रिक ऑक्साइड कर रहा था। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। चलो यहाँ तक तो सर हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। ओके, अगर यहाँ तक हम लोगों को क्लियर है तो इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन हमको क्लियर है ना। चलो ये क्लियर है ना। यस सर। चलो अब हम लोग यहाँ पे जो दूसरी चीज में हम लोग इंटरेस्टेड थे वो था रिएक्शन ऑफ H2O विद H2O, है ना। तो नॉन मेटल के साथ सबसे बड़ी बात है, देखो यूजुअली जो वाटर होता है वो डू नॉट रिएक्ट करता है। चलो मैं अब थोड़ा आपका स्लाइड बदल दे रहा हूँ, वैसे ये मैं उस दिन बताया था इसीलिए इसको बता दे रहा हूँ, बस रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है ना। यूजुअली H2O डू नॉट रिएक्ट, यूजुअली मतलब जो नॉन मेटल होते हैं वो H2O के साथ रिएक्ट नहीं करते, ठीक है ना। और रिएक्ट करके वाटर में जब रिएक्ट होता था तो हाइड्रोजन गैस बनती थी ना मेटल्स में, बनती थी कि नहीं। लेकिन यहाँ पे यूजुअली रिएक्शन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर कोई क्वेश्चन अगर पूछे, अगर जैसे क्वेश्चन हो कि वाई अगर मैं बोलूं कि वाई नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट, वाई नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ठीक है। अगर कोई ये क्वेश्चन पूछे कि नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट क्यों नहीं करते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर होना चाहिए बिकॉज why non metals do not react with water। तो सर नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर बिकॉज, देखो यही लाइन लिखनी है क्योंकि बोर्ड इसी पे नंबर देगा। बिकॉज ये चीज आपको क्लियर नहीं होगी लेकिन बस आप ये लाइन समझ लीजिए, बिकॉज नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स, ठीक है, कैन नॉट रिड्यूस, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कैन नॉट रिड्यूस, क्या नहीं रिड्यूस कर सकता है, कैन नॉट रिड्यूस हाइड्रोजन आयंस ऑफ वाटर टू हाइड्रोजन गैस,
cannot reduce hydrogen ion, hydrogen ions, cannot reduce hydrogen ions किसके, वाटर के ना, yes sir, hydrogen ions of water to hydrogen gas, to hydrogen gas। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एग्जामिनर आएगा तो वो भी ये पूछ सकता है ना, एक नंबर, ठीक है। और आपको ये भी होगा, तो इसको यही लाइन लिखना है, बिकॉज इट कैन नॉट रिड्यूस हाइड्रोजन आयंस ऑफ वाटर, यही हाइड्रोजन आयंस ऑफ वाटर को रिड्यूस नहीं कर सकता है H2 गैस बनाने के लिए। ओके चलो, है ना, तो ये तो मैंने बताया। लेकिन ऐसा देखो देखो रिएक्ट नहीं करता नॉन मेटल, लेकिन बट जो हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल होंगे वो तो करेंगे ना रिएक्शन, yes sir, बट हाईली रिएक्टिव जो नॉन मेटल होंगे, जो हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल होंगे वो तो रिएक्ट करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि अब कुछ हाईली रिएक्टिव कौन कौन से होते हैं, जैसे कि फ्लोरीन, नाम सुने ना आप लोग, yes sir, फ्लोरीन का नाम सुने नहीं, है ना। तो Yes, ये sir. जो मैं रिएक्शन लिखने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप लोग इसको चाहें तो नोट करिएगा। ये रिएक्शन की जो सर फ्लोरीन होता है जब वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ, फ्लोरीन जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ, तो फ्लोरीन आपको पता है एक गैस है ना, Yes, और sir. वाटर आप जानते हैं वाटर तो लिक्विड ही है ना। तो जब रिएक्ट करता है तो ये हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाता है, यानी आप देख रहे होंगे मेटेलिक फ्लोराइड, फ्लोरीन इज नॉन मेटेलिक फ्लोराइड, है ना, और ऑक्सीजन निकालता है। यहाँ पे मुद्दे की बात क्या आई, क्या निकला, Oxygen. ठीक है। Oxygen. तो ये एक रिएक्शन हो सकता है सर हमारे लिए, अगर हम लोग ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना चाहें कोविड ओविड जैसे सिचुएशन में। आ रहा है कि नहीं समझ, Yes, sir. भाई ऑक्सीजन सिलेंडर में, जब सिलेंडर में ऑक्सीजन ही भरोगे ना, Yes, sir. yes sir, तो ये एक रिएक्शन हो सकता है कि फ्लोरीन को सर पानी के साथ रिएक्ट करवा दो तो पानी का वो ऑक्सीजन अलग कर देगा, समझ पा रहे हो कि नहीं, है ना। yes sir, और एक रिएक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन और है वो भी मैं लिख दे रहा हूँ, वो रिएक्शन ये है कि सर एक मिनट कलर चेंज कर दो, हाँ वो रिएक्शन ये है सर कि जो फ्लोरीन है, जैसे कि फ्लोरीन आपने बताया बहुत खतरनाक रिएक्टिव है, ये वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो फ्लोरीन ऐसा ही नहीं है कि वाटर के साथ रिएक्ट करके ओजोन ही बनाता है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन फ्लोराइड भी बनाता है और ओजोन भी बनाता है, O3 क्या बनाता है, O3, मतलब कंडीशन थोड़ी अलग होगी, टेम्परेचर अलग होगा, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, Yes, sir. yes sir, चीजें अलग होंगी। ओजोन, अब आप सोचेंगे सर ओजोन की इंपॉर्टेंस क्या होती है, तो एक तो ये नहीं भाई, ऐसा तो है नहीं जो तुम ओजोन बनाओगे वो ओजोन लेयर में भेजोगे, है ना, ठीक है, मेरी बात समझ yes पा sir, रहे हो कि नहीं। लेकिन Yes, ये sir. Yes, ओजोन जो है ये बहुत बढ़िया, जैसे स्विमिंग पूल की सफाई करनी रहती है, स्विमिंग पूल की सफाई होती है ना, yes Yes, sir, sir. सर क्या होता है? और क्या सर चीज, सर ओजोन क्या है? ओजोन, देखो ओजोन गैस है, जैसे आप समझ लीजिए पानी में गैस डाल दिए, है ना, है ना, अरे जैसे पानी में गैस डालोगे तो पानी में बुलबुले निकलेंगे ना, yes sir, yes sir, Yes, sir. तो वो बुलबुले एक तरीके के समझ लो एयर को मिक्स करना वाटर में, तो ये जो ओजोन होता है ये डिसइंफेक्टेंट का काम करता है, किसका, Disinfectant. ये कीटाणुओं को मार देता है। अरे ओजोन डालोगे नहीं तो अल्ट्रा वायलेट रे मारोगे, अब अल्ट्रा वायलेट रे मारोगे तो भाई बहुत ज्यादा पैसा लगेगा ना, yes Yes, sir, sir. अब क्लोरीन डालने का क्या फायदा, अगर क्लोरीन डाल दोगे तो स्विमिंग पूल में अगले 3-4 दिन कोई नहाएगा नहीं, है ना, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, yes sir, Yes, sir. पानी में क्लोरीन भी डाला जाता है ना, तो ये सब दिक्कत रहती है। इसलिए अगर यहां तक सबको समझ आया तो प्लीज राइट यस सर, क्लियर, गुड, अगर सबको ये चीज क्लियर है तो प्लीज राइट क्लियर, ओके। ठीक है, चलिए
यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। स्लाइड चेंज करूं? यस यस सर। सर। श्रुति, तुम्हारा आज सब स्टेबल है ना, कनेक्शन वगैरह सब कुछ? यस सर। गुड। चलो, आज लग रहा है सबका डाटा पैक अभी ताजा है, इसलिए मैं बोला सुबह करवा दूं लंबी क्लास, ताकि कम से कम, है ना। चलिए, इसको मैंने सेव कर लिया। और आप लोग ना वो टीचमिट के सेव्ड सेक्शन में जाके ये जितनी स्लाइडें मैं लिखवाता हूँ ना, वो अवेलेबल रहती है इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ। चेक किया कि नहीं कभी आपने? यस सर, किए हैं। यस सर। हाँ, सारा पीडीएफ के फॉर्म में रहता है, तो आप नोट्स बना सकते हैं वहां से, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी राइटिंग मेरी गंदी है, लेकिन ठीक है ना। काम हो जाएगा। चलो ठीक है। अब नहीं, अब पेन से लिखने में और इसमें लिखने में बहुत अंतर है, समझ रहे हो ना? यस सर। हाँ, चलो अब मैं आपको बताता हूँ। अब सर अब देखो, यहाँ पे सर हमने 2 रिएक्शन तो क्लियर कर ली। यानी रिएक्शन हमने कौन कौन सी क्लियर कर ली? हमने सर रिएक्शन क्लियर कर ली, ऑक्सीजन एक से कर ली सर हाइड्रोजन। विद O2, है ना। यस, एक वाटर। एक O2 रिएक्ट क्लियर कर ली सर, और एक वाटर रिएक्ट कर ली। यानी हमारा सर ये वाला H2O वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, है ना। यस सर। लग रहा है हम लोग अलग अलग देश के टुकड़े कर दिए हैं, है ना। चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोगों की 4 चीजें और बची है सर। डाइल्यूट, यानी अभी तक हम लोगों ने जितना भी पिछली क्लास में पढ़ा वही रिवीजन किया है ना। यस यस सर। सर। चलिए, अब हम लोग आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसको करते हैं सेव और नेक्स्ट स्लाइड बदलते हैं। अब देखिए, अब मुद्दे की बात ये है सर, अब आप बताइए, अब सर हमारा जो नॉन मेटल बचा है, 1 मिनट, जो सर हमारा नॉन मेटल्स है, अब इसका रिएक्शन 3 चीजों के साथ बचा है सर। पहली चीज आपकी है इसके साथ डाइल्यूट एसिड, है ना। दूसरी चीज सर बची इसकी सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है ना। और तीसरी चीज सर जो इसकी बची वो है क्लोरीन, वो है आपकी क्लोरीन। अब नॉन मेटल का देखो, अब डाइल्यूट के साथ कुछ चीजें हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहली चीज तो सर ये है कि नॉन मेटल, पहली बात, जैसे आपने अभी देखा इस वाले में, वाटर में यूजुअली डू नॉट रिएक्ट लिखा था ना मैंने। ज्यादातर पानी sir. रिएक्ट नहीं करता, बस जो हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल होते हैं वही रिएक्ट करते हैं। उसी तरह आपको पता है डाइल्यूट एसिड से जब मेटल रिएक्ट करता था तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता कि मतलब मेटल सॉल्ट बनाता था ना। यस सर। हाँ, तो यहाँ पर भी वैसी कुछ कहानी है सर। लेकिन बात क्या है कि जो नॉन मेटल होते हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, यानी क्वेश्चन यहाँ पर भी आ सकता है कि वाई नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। ठीक है, कि नॉन मेटल जो होते हैं सर वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट क्यों नहीं करते हैं। तो हम लोग कहेंगे सर कि नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड बिकॉज क्या कहेंगे, बिकॉज दे डू नॉट डिस्प्लेस। भाई जब डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा तो कैसे रिएक्ट करेगा, सही बात है कि नहीं। बिकॉज दे डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, because they do not displace hydrogen from acid। क्लियर है? यस है ना? सर। ठीक है। यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट एक छोटा सा है जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये आप लोग बार बार डिस्प्लेस सुन रहे होगे, तो मतलब ये होता है कि देखो समझने की ये बात करो कि जो नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल जो है, समझना, जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल इज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। सही बात है कि नहीं? यस। ये बात आप लोग समझते हैं कि नहीं, इसका क्या मतलब हुआ? इस चीज का मतलब आप समझते हैं, नॉन मेटल इज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर।
नहीं समझते तो नो लिख दो। नहीं सर। चलो हाँ, क्योंकि आप लोगों में एक्चुअली पीरियोडिक क्लासिफिकेशन नहीं है ना, इसलिए आपको दिक्कत होती है। चलो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। तब भी देखो यहाँ पे समझने वाली बात ये थी सर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मतलब वो होते हैं, देखो अच्छा आपको पता ना कि मेटल्स में बिजली दौड़ती है, करंट दौड़ती है ना सर। यस सर। तो मेटल्स में बिजली इसलिए दौड़ती है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को आजाद कर देते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं कि लेते जाओ, है ना। लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं वो ठीक इसके उल्टे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन देते नहीं है। यहाँ तक समझ गए कि नहीं, है ना। यस सर। ठीक है ना। अगर वो इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे तो आप समझिए कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को तो जब तक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तभी तो वो हाइड्रोजन में बदलेगा, यस है सर। ना। तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, वो इलेक्ट्रॉन देते नहीं है। तो अगर इलेक्ट्रॉन कोई देगा ही नहीं तो दूसरे के पास प्लस इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, मेरे पास समझ पा रहे हो कि नहीं, है ना। नॉन मेटल इज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, so cannot supply ऑक्सीजन नहीं, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, cannot supply electron to hydrogen ion, cannot supply electron to hydrogen ion। सही बात है कि नहीं, यस सर। है ना। और to reduce it to hydrogen gas, मेरी बात समझ गया ना। यस सर। मतलब वो इलेक्ट्रॉन नॉन मेटेलिक इलेक्ट्रॉन देने वाला तो है नहीं, तो वो इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता। तो अगर इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता तो हाइड्रोजन गैस कैसे बनेगी, क्योंकि H को जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, रिड्यूस होने का मतलब समझ रहे हो ना, रिड्यूस होने का मतलब होता है कि उसको हाइड्रोजन मिलना चाहिए, है ना, इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए, है ना। रिड्यूस रिड्यूस मतलब क्या, रिड्यूस नहीं का नहीं, मतलब केमिस्ट्री की भाषा, हाँ केमिस्ट्री की भाषा में रिड्यूस होने का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन उसको मिल जाए, इलेक्ट्रॉन मिल जाए। मिल जाए। तो जब इलेक्ट्रॉन मिल ही नहीं रहा तो हाइड्रोजन कैसे बनेगी। तो ये क्लियर हो गया कि नहीं कॉन्सेप्ट, यस सर। क्लियर ये है तो ना। उल्टा है। यस सर यस क्लियर। सर। उल्टा बोल दिया हूँ। नहीं No, सर, sir. रिड्यूस का मतलब इसमें उल्टा है। अरे रिड्यूस इसलिए उसको कहा गया है क्योंकि एक्चुअली में जब दूसरा अपने को कम करेगा तभी तो इसको मिलेगा। अरे नॉन मेटल को खुद को रिड्यूस करना पड़ेगा ना। यस सर। तो जब वो रिड्यूस ही नहीं कर रहा अपने आप को तो हाइड्रोजन गैस कैसे बनेगी, यस सर। है ना। यहाँ मतलब समझो, ये नॉन मेटल की बात कर रहा है, नॉन मेटल इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स वो कैन नॉट सप्लाई। ठीक है। तो अगर मैंने बोला दिस इज बिकॉज अ नॉन मेटल, मैंने आपको बता दिया था कि क्या है, ठीक है ना, है ना। ठीक है, तो मतलब नॉन मेटल, हमको एक चीज क्लियर हो गई सर, एक चीज सर हमको ये क्लियर हो गई कि जो नॉन मेटल, एक मिनट पढ़ा कर लो, हमने पहला पढ़ लिया कि नॉन मेटल्स को हम लोग पढ़ रहे थे ना कि नॉन मेटल्स डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। तो रियलिटी में सर यहाँ पे ज्यादातर नो रिएक्शन होगी। क्या होगी, नो रिएक्शन। नो रिएक्शन। ठीक है सर, यहाँ तक हमको क्लियर हो गया। चाहे वो कार्बन हो, सल्फर हो, फास्फोरस हो, वो कभी भी डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट नहीं करते हैं या H2SO4 के पास। तो जब रिएक्शन ही नहीं करते हैं तो जो हाइड्रोजन गैस का सपना है वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। क्लियर है कि नहीं, यस यानी हाइड्रोजन यस सर। गैस आप यहाँ पे नहीं बना सकते हैं। ये क्लियर हो गया ना।
चलो ये हम लोग समझ गए कि सर हाइड्रोजन गैस यहाँ से नहीं बन सकती है। अगली रिएक्शन क्या थी जिसमें नॉन मेटल रिएक्ट करता था सॉल्ट सोल्यूशन के साथ? अगला क्या था? सॉल्ट सोल्यूशन। अब आपको पता है कि जो ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल होगा, सिंपल सी बात है, वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा ना उसके सॉल्ट सोल्यूशन से। यानी जो मोर रिएक्टिव होगा वो विन होगा, मोर रिएक्टिव विंस। विनर। जैसे कि होता था, अरे मेटल्स में भी तो यही होता था। यस सर। जैसे एक रिएक्शन में लिखने की कोशिश करता हूं, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए अगर मैं एक रिएक्शन यहाँ पे देखूं करके कि सर कैसे विन, ठीक है, तो मैंने बोला कि अगर मैं एक क्लोरीन का एग्जांपल लूं, क्लोरीन ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव है, ठीक है, है ना। तो अगर क्लोरीन रिएक्ट कर जाए सोडियम के ब्रोमीन वाले सॉल्ट से, NaBr से, ठीक है ना, तो आप जैसे पढ़ते होंगे ऊपर फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, ऐसे ही होता है ना पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे, है ना। यस सर। यस सर। तो देखो यानी ब्रोमीन अगर नीचे है तो जो ऊपर है वो ज्यादा रिएक्टिव है, जो ऊपर है वो ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है ना। तो ये रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे रिएक्टिविटी डिक्रीज है। इसमें कई चीजें और ऊपर नीचे होती हैं, जैसे फ्लोरीन क्लोरीन में कुछ चीजें चेंजेस होती हैं, लेकिन अभी आप ऐसा ही समझिए कि ऊपर से नीचे जाने पर रिएक्टिविटी क्या होती है? कम। सॉरी, डिक्रीज होती है ना। तो अगर डिक्रीज होती है तो क्लोरीन क्या इसको अपनी जगह से नहीं हटाएगा? NaBr को हटाएगा ना, दोस्ती कर लेगा ना। यस। हाँ, तो यहाँ पे वो बना देगा NaCl प्लस Br2 बना देगा, ब्रोमीन गैस बना देगा। आया कि नहीं समझ? यस सर। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो हाई रिएक्टिव है, मतलब जो ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है, वो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को, ये जो है ये जो पूरा NaBr है, ये लेस, मतलब उसको कह सकते हैं आप कि लेस, मतलब ये नॉन मेटल का सॉल्ट है ना, इसको आप ऐसे समझिए ये नॉन है कि नहीं? यस सर। हाँ, तो वो उसको डिस्प्लेस कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है? डिस्प्लेस कर देता है। तो डिस्प्लेस करके वो बना दे रहा है NaCl और ब्रोमीन गैस, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर एक रिएक्शन और हम लोग समझने की कोशिश करें, वो भी वर्ल्ड फेमस रिएक्शन है। वो रिएक्शन ये है सर कि जैसे अगर क्लोरीन रिएक्ट कर जाएगा पोटेशियम आयोडाइड के साथ, Ki के साथ, है ना, ठीक है, तो वो बनाएगा KCl, और सर सिंस ये इसकी जगह ले रहा है तो सिंपल सी बात है नॉन मेटल अलग अलग हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं भाई? Yes, sir. अंत में अलग नॉन मेटल ही हो रहा है ना। देखो ये जो कम वाला है वो अलग हो जा रहा है, यहाँ पे जो कम वाला है भाई, इसी आयोडीन को तो बाद में नमक में डालोगे, ठीक है, यस है ना। सर। तो यहाँ तक क्लियर है सबको, है ना। यस सर। चलो इसके बाद अगर यहाँ तक क्लियर है तो हम लोग अगली चीज देखते हैं। तो सर डाइल्यूट हो गया, सॉल्ट हो गया, इसके बाद क्या था? क्लोरीन था कि हाइड्रोजन था? सर क्लोरीन था। क्लोरीन था सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। तो अगर इसके बाद मैंने कैमरा ऑफ किया क्योंकि मेरा नेट नहीं चल रहा, समझ रहे हो ना। कोई बात नहीं सर। हाँ, तो ठीक है सर, फोन कोई पे बात चला रहा हूँ तो वो ज्यादा खर्च होगा। चलिए, तो क्लोरीन के साथ क्या है, तो फिर यही तो नॉन मेटल की सबसे अच्छी बात है, ठीक है ना। यहाँ पे तुम समझो कि नॉन मेटल जब रिएक्ट करते हैं, नॉन मेटल जब रिएक्ट करते हैं, एक मिनट इसको थोड़ा सा हम लोग क्लोरीन के साथ तो बनाते हैं वो, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग बदलते हैं चीजों को। देखो ये समझने की कोशिश करो। अब मैंने आपको बोला अगला जो रिएक्शन है सर वो हमारा है कि नॉन मेटल्स जब रिएक्ट करेंगे सर क्लोरीन के साथ, जब रिएक्ट करेंगे क्लोरीन के साथ, तो वो बनाएंगे कोवलेंट क्लोराइड्स। क्या बनाएंगे? कोवलेंट क्लोराइड्स। आपको याद होगा कि वहां पे जब हो रहा था कोवलेंट बनाए, आयनिक नहीं बनाएंगे, जबकि मेटल्स क्या बना रहे थे? हाँ, आयनिक बनाने का मतलब
यहाँ पे देखो, अगर कभी आयनिक का नाम आए, आयनिक, तो समझ लेना आयनिक तभी बन सकता है जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, जैसे क्या हुआ, सोडियम था, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन अपने से घटा दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, और सोडियम बदल गया Na+ में, बदल गया कि नहीं? यस सर। अब ये जो इलेक्ट्रॉन घटा है, ये क्लोरीन को मिल गया, ठीक है, क्लोरीन को, जिसको इलेक्ट्रॉन की सख्त जरूरत थी, है ना, है ना। इलेक्ट्रॉन जब यस। क्लोरीन को मिल गया तो वो Cl- में बदल गया, और ये Na+ जब Cl को एक साथ हम लोग मिला तो इसने एक बॉन्ड बनाया जिसको हम लोग कहते हैं NaCl, जिस बॉन्ड को हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? आयोनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड समझ लो। अब देखो, सोडियम जो है ये हाईली रिएक्टिव मेटल है और क्लोरीन हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल है, तो जब दो बहुत हाईली हाईली मिलेंगे तो बॉन्ड तो स्ट्रांग बनेगा ना। यस सर। हाँ, चलो भाई, राम को राम बनने के लिए दुश्मन रावण जैसा चाहिए कि नहीं? सेम कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है ना। यस सर। तो आयनिक बॉन्ड वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग। बॉन्ड। इतना आसान नहीं है कि नमक को उस पे रख के, कढ़ाई पे रख के, कि नमक का लिक्विड नहीं तैयार कर लोगे तुम इतने आराम से, समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। क्या हुआ? सर जब तक पानी नहीं डालेंगे थोड़ा सा तब कहाँ लिक्विड होगा। हाँ, सही बात है, ठीक है। और ये दिव्यांका, कोवेलेंट मीन सर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यस। और कोवेलेंट में क्या होता है? कोवेलेंट में क्या होता है? कोवेलेंट में चलता है शेयरिंग, ठीक है। तो कोवेलेंट में क्या, अरे यार चल के यार, देखो अब कोवेलेंट में क्या होता है, यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, है ना, यस तो यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। क्या हुआ? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने का ये मतलब है सर, जैसे यहाँ पे हम लोग इसी में पढ़ने जा रहे हैं कि जो नॉन मेटल होते हैं वो कोवेलेंट क्लोराइड बनाते हैं, ठीक है ना। जैसे Cl2 है, Cl2 अगर वो रिएक्ट करेगा H2 के साथ, है ना, तो वो क्या बनाता है? वो बनाता है ना 2HCl। यस सर। अभी आप ये 2 मत देखिएगा, बस आप समझ जाइएगा रिएक्शन में होता क्या, ठीक है ना, है ना। तो यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, ठीक है। और ये अब देखो, ये एलिमेंट तो है नहीं, ये कंपाउंड है ना भाई, ये सब तो एलिमेंट है कि नहीं? यस सर। और ये कंपाउंड है, तो जो कंपाउंड है, सिंस ये सर कोवेलेंट वाला है, तो इसको मैं कह सकता हूँ कि नहीं, कोवेलेंट कंपाउंड। यस सर। कोवेलेंट कंपाउंड, इसीलिए मैंने, यानी कोवेलेंट कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब एक को जरूरत है और एक को देना है, ठीक है ना। तो वो इस तरीके से करते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यस सर। हाँ, ठीक है, चलो। अब ये जो होते हैं, अब देखो जो क्लोराइड्स होते हैं, अब एक क्वेश्चन यहाँ पूछता है कि मैं आपको लिख दे रहा हूं, ये क्वेश्चन बच्चों को समझ नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा रहता है कि जो नॉन मेटेलिक क्लोराइड्स होते हैं, ठीक है ना, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। बोलता है कि नॉन मेटेलिक क्लोराइड्स, नॉन मेटेलिक क्लोराइड्स आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, आर नॉन नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट। इसका क्या मतलब है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स? व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है बताओ, तो किसी को बताइए। आइडिया? अरे मैं तो बताऊंगा ही, तुमको कोई आइडिया आ रहा है? नो सर। नो सर। ठीक है ना, चलो। ये कह रहा है कि जो ये होते हैं वो क्या होते हैं तुम्हारे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, बिकॉज नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है कि दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, समझ गया ना, मतलब दे डू नॉट कंडक्ट। इलेक्ट्रिसिटी। देखो, इलेक्ट्रोलाइट समझ लो एक ऐसा पानी है
जिसके अंदर आयंस होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन देना चाहिए। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं तो वो इलेक्ट्रॉन ही तो जब फ्लो नहीं करेंगे तब तक बिजली नहीं होगी ना। Yes, sir. तो दे Yes, डू sir. नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, Yes, sir. इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि ये कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना। और ये वोलेटाइल होते हैं। दूसरे क्या होते हैं, एक और चीज पूछता है, वोलेटाइल होते हैं। क्या होते हैं? Volatile होता है। वोलेटाइल मतलब समझते हो? मतलब अगर आप इसको हीट करेंगे, वोलेटाइल मतलब होता है अगर आप हीट करेंगे किसी चीज को तो वो वेपर में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? वेपर में। तो आप जान ही रहे हैं कि अगर चीजों को आप हीट करेंगे तो वो किस में बदल जाता है? क्लोराइड्स, है ना, ठीक है ना। अब वो वोलेटाइल लिक्विड भी हो सकता है, वोलेटाइल गैस भी हो सकता है। मतलब वो सॉलिड लिक्विड में बदल गया, लिक्विड गैस में बदल गया, सॉलिड गैस में बदल गया, मतलब वो पिघल सकता है कुल मिला जुला के। समझ रहे हो ना? Yes, sir. इसी को वोलेटाइल कहते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन देख लेते हैं इसी के लिए, क्लोराइड्स वालों के लिए, ठीक है ना। तो अब जैसे एक रिएक्शन आपकी तो मैंने बताई, अभी मैंने आपको कौन सी रिएक्शन बताई, एक मिनट। पहली रिएक्शन मैंने आपको बताई है सर कि क्लोरीन जो होता है वो रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ, वो बनाता है 2HCl बनाता है ना, ठीक है। Yes. जो कि एक नॉन मेटेलिक क्लोराइड है, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप एक रिएक्शन समझे कि क्लोरीन अगर रिएक्ट कर रहा है फास्फोरस के साथ, ठीक है, तो अच्छा आपको एक चीज और मैं बताता हूँ, रुको। ये बनाता है PCl3 बनाता है। अच्छा, जैसे ये जो रिएक्शन होता है ये वाला यहाँ पे हमको कंडीशन क्या देनी रहती है, मतलब ये सनलाइट में भी रिएक्शन हो जाता है, समझ रहे हो कि नहीं। तो डिफ्यूज्ड सनलाइट, अगर नॉर्मल डिफ्यूज सनलाइट भी इसको मिल जाएगा तो ये रिएक्शन हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं यहाँ तक? यस सर। ठीक है ना। और अगर ये तो फास्फोरस को क्लोरीन मिल रहा था तो ये बनना था, लेकिन अगर फास्फोरस को एक्सेस क्लोरीन मिल जाए, मतलब क्लोरीन की कोई कमी ही नहीं है, एक्सेस मिल जाएगा, एक्सेस क्लोरीन, तो वो PCl5 बना लेता है, PCl5 बना लेता है, ठीक है ना। और एक रिएक्शन जो आपके काम की है वो ये है कि क्लोरीन सर जब रिएक्ट करता है कार्बन के साथ तो वो बनाता है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखो अभी आप इस चीज का दिमाग बिल्कुल भी मत लगाइएगा कि सर PCl3 क्यों बना रहा है, PCl5 क्यों बना रहा है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. Yes. क्योंकि ये सब समझने के लिए अभी आप नहीं हो, क्योंकि ये सब चीज आपको 11th में समझ आएंगी, लेकिन अभी बस आप चीजों को समझ लो, ठीक है ना। चलो, और यहां तक इस चीज का लेखा जोखा खत्म हो गया। किसका? नॉन मेटल का रिएक्शन क्लोरीन के साथ। अगर यहां तक सबको क्लियर हो गया तो प्लीज राइट क्लियर। क्लियर, वेरी गुड। ठीक है, अब हमारा एक चीज और बचा है सर, जो लास्ट है वो हमारा क्या है? लास्ट है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद हाइड्रोजन। क्या चीज? Reaction of non-metal. नॉन मेटल का रिएक्शन हमको करना है हाइड्रोजन के साथ, करना है ना। Yes, तो sir. देखो अगर नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो वो बनाता है, सिंस यहाँ पर भी हाइड्राइड बनेगा ये तो कंफर्म है ना। Yes. लेकिन सिंस शेयरिंग हो रही है तो हम लोग कहेंगे कोवेलेंट हाइड्राइड। क्या कहेंगे? Covalent hydrogen. अब नॉन मेटेलिक हाइड्राइड भी कह सकते हैं, लेकिन कोवेलेंट हाइड्राइड लिखने का मतलब एक एक्स्ट्रा नॉलेज देना है ना, कि कोवेलेंट sir. बन रहा है, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब कोवेलेंट बन रहा है तो कोवेलेंट के साथ देखो, अगर कहीं भी कोवेलेंट शब्द दिख जाए तुमको तो तुम समझ जाना कि अब बिजली नहीं निकलनी है, समझ गए ना। तो कोवेलेंट sir. हाइड्राइड का मतलब हुआ कि पहला सीधी सी बात है कि दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे Do not conduct. नॉट
कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी। अब ये इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट नहीं कर रहा है? दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे डू नॉट हैव आयन, है ना? दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक ना, एज दे डू नॉट कंटेन आयंस, एज दे डू नॉट कंटेन आयंस। यहां तक क्लियर है? यस सर। ठीक है ना? और ज्यादातर देखा गया है ये जो कोवेलेंट हाइड्राइड होते हैं, ज्यादातर हमने ऑब्जर्व किया है कि ये या तो, एक मिनट, जो कोवेलेंट हाइड्राइड बन रहे हैं सर, ये लिक्विड के फॉर्म में भी दिखते हैं और गैस के भी फॉर्म में दिखते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, अब मैं कुछ आपको बस रिएक्शंस बता देता हूं ताकि आपका काम हो जाए। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। Yes. यस सर। अगर मैं आपको कुछ रिएक्शन बता दूं तो जैसे पहला रिएक्शन मैं आपको बता देता हूं हाइड्रोजन और सल्फर का। ठीक है, अभी मैं आपको एक चीज बताता हूं, हाइड्रोजन और जब सल्फर रिएक्ट करेगा, जब हाइड्रोजन और सल्फर रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन जैसे कि गैस है और सल्फर क्या है? लिक्विड है ना? Liquid. ये बना रहा है तुम्हारा H2S, H2S, ये गैस बनाया। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन रिएक्ट करता है लिक्विड सल्फर के साथ तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड। सल्फाइड बनाता है। ठीक है ना? अरे जैसे क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा था क्लोराइड बना रहा था, हाइड्रोजन से Yes. हाइड्राइड बना रहा था, वैसे सल्फर के साथ सल्फाइड बनाएगा। ठीक है, और ये रिएक्शन होती है तुम्हारी 713 केल्विन पे। कितने पे? 713 केल्विन। 713 केल्विन। और आप लोग हमेशा सुनते होंगे कि हाइड्रोजन सल्फाइड की जो स्मेल होती है वो रॉटन एग होती है, सड़े हुए अंडे की स्मेल। किसकी? रॉटन एग लाइक स्मेल। सड़े हुए अंडे की स्मेल सुने हो कि नहीं? नो सर। जितने लोग नो है वो नो जरा लिखें, जितने लोग सड़े हुए अंडे की स्मेल नहीं सूंघे हैं। नो 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 नो। चलो, तब आपको क्या एग्जांपल दूं? अच्छा, नाली की स्मेल सुने हो तुम लोग? नाली की? यस सर। जान दादा तुम लोग नाली जरूर सूंघे होंगे। यस सर, जो सर नाली इंडिया की में स्मेल, क्या हुआ? बोलो। चलो, तो जो नाली की स्मेल किसकी वजह से होती है? इसी की वजह से। ये देख रहे हो ना H2S, आया कि नहीं समझ? यस सर। हाँ, तो नाली में, जो नाली में लिख दे रहा हूँ बड़ा सा, नाली में से यही गैस निकलती है जो आपको खुशबू बोलिए या बदबू बोलिए देती है। ठीक है, खुशबू है। खुशबू देती। अमन तुझे खुशबू है वो? खुशबू देती है खुशबू। परफ्यूम से भी अच्छा। चलो कोई बात नहीं, देखना तुम्हारा शरीर से वो खुशबू ना आने लगे। ठीक है, चलो अब देख लीजिए यहाँ पे कि नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? ये इसको क्या कहोगे? NH3. इसको एमोनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एमोनिया। और ये समझ लो वहां पे बहुत यूज होता है, मतलब फर्टिलाइजर्स के तौर पे। समझ पा रहे हो कि नहीं? Yes sir. Fertilizer. देखो आपके बुक में कोई भी रिएक्शन नहीं दी है, रिएक्शन वही दी है जिसकी इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। समझ गए कि नहीं? यस सर। ठीक है ना? और गारंटी है सर ये भी कोवेलेंट हाइड्राइड होगा कि नहीं? होगा सर. होगा सर, ये भी होगा, आपका कोवेलेंट हाइड्राइड होगा। ठीक है ना? और इस तरीके से हमने एक कहानी का अंत किया। Better. क्या चीज? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अगर आपको मेरी इतनी बात समझ आई तो प्लीज राइट कि सर क्या लिखा जाए, है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर लिख दो। कॉन्सेप्ट क्लियर मतलब यहाँ पे पूरी कहानी क्या हुई। ठीक है,
प्लीज राइट कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है? ओके 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 ओके, ठीक है। एक मिनट देखिए यार, उसके बाद तुम्हारे कोर्स में क्या क्या था। तो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ लिया, हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ ली, 2 चीज पढ़ ली ना? यस सर। चलिए, तो अब हम लोग थोड़ा सा वो आगे देखते हैं क्या हुआ, ठीक है? 1 मिनट। तो सर जो हमारा, 1 मिनट कहाँ गया, जो हमारा सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस में सर जो हमारी पहली चीज थी वो थी सर प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। पहली चीज क्या थी? प्रॉपर्टी ऑफ मेटल नॉन मेटल। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो मुझे लगता है ये इसके आगे हम लोगों को क्लियर लिख देना चाहिए, है ना? क्लियर, ठीक है। दूसरी चीज थी सर, दूसरी चीज हमारी थी, क्या थी दूसरी चीज? दूसरी चीज थी हमारी रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है नहीं? यस सर। रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है, ये भी सर हमारा क्लियर है ना? क्लियर है, ठीक है। तीसरी जो चीज है सर हमारी, तीसरी चीज इस चैप्टर में है फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। यानी हमको क्या क्या चीज पढ़नी है? फॉर्मेशन, एक आयनिक कंपाउंड का हमको पढ़ना है सर, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं। आयनिक कंपाउंड याद है ना? जो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, यानी जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करके बॉन्ड बनाते हैं। तो आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, उनका फॉर्मेशन पढ़ना है और उनकी सर प्रॉपर्टीज पढ़नी है। क्लियर? यस सर। ठीक है। और उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है कि जो बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस है, मतलब मेटल या नॉन मेटल निकालने के लिए जो नॉर्मल हम लोग प्रोसेस यूज करते हैं, बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस। क्लियर है? यस सर। ठीक है। और पांचवी चीज जो हमको पढ़नी है वो हमको पढ़नी थी कोरिजन एंड इट्स प्रिवेंशन। कोरिजन एंड इट्स प्रिवेंशन। यहाँ तक क्लियर है ना? यस सर। यस। चलो ठीक है। चलो हम लोग लगभग 7-6 मिनट का ब्रेक लेते हैं और 10:40 पे फिर से मिलते हैं, ठीक है? ओके ओके सर। एनी प्रॉब्लम? यस सर। यस सर। जाओ पानी निकालो। चलो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक कोरिजन एंड इट्स प्रिवेंशन, ठीक है? अब देखो लोग कंफ्यूज होते हैं कई जगहों पे, मैं आप लोगों को वो कंफ्यूजन क्लियर करता हूँ। पहली चीज, ठीक है ना, आपको ये पता चल गया, देखो आपको जानकारी के लिए आपको पता है कि जो मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ये पता है ना? यस सर। लेकिन अगर मेटल्स को ऑक्सीजन बन जाए तो वो मेटल ऑक्साइड बना लेता है या हाइड्रोक्साइड बना लेता है। अगर मेटल को वाटर मिल जाए तो भी वो कुछ बना लेता है ना? लेकिन अगर मेटल को ये दोनों मिल जाए, समझ गए, तब खेल बदलना शुरू हो जाता है। मेरी बात समझ गए कि नहीं? यस है ना? और वाटर मतलब सिर्फ पानी में रहना नहीं होता है, इवन जो एयर में वाटर वेपर है वो भी यहाँ पे इंक्लूड होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो आप इस तरीके समझ सकते हैं। तो जो मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, ये हम लोग समझ गए, ठीक है ना? अब होता क्या है, जब मेटल और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलते हैं तो ये मेटल की चमक को गिराते हैं, इसको टार्निश कहते हैं। टार्निश, टार्निश मतलब क्या होता है? मेटल मतलब डल अपीयरेंस शुरू करना। मेटल कैसा होने लगता है? डल होने लगता है। और सिर्फ डल ही नहीं होता, मतलब डल होता है, और मेटल्स में आप देखते होंगे पोर्स बनने लगते हैं, छेद होने लगते हैं, नहीं? यस ठीक है सर। ना? मतलब क्या होता है? छेद होता है। तो मेटल में पोर्स बनने लगते हैं।
जिसकी वजह से क्या होता है, धीरे धीरे जो मेटल का सरफेस होता है, मेटल का सरफेस गिरना शुरू हो जाता है, मेटल सरफेस फॉल ऑफ। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यस यस सर। सर। मेटल का सरफेस गिरने लग जाता है, ठीक है ना। और इस तरीके से, और जब मेटल का सरफेस गिरेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे जो एयर और वाटर है और वेपर, एयर और वाटर वेपर, वो क्या करेंगे, ये जब होगा तो ईट्स द होल मेटल, पूरे मेटल को खा जाएंगे ना। यस सर। चलो, पूरा पुल आपके सामने से गायब हो जाएगा कुछ दिनों में, आपको पता नहीं चलेगा ना, ठीक है ना। तो आप सबसे बड़ी मतलब सर ये है यहाँ पे समझने वाली कि जो कोरिजन होता है, जो कोरिजन होता है, कोरिजन आप आयरन में बोल देते हैं कि नहीं? यस सर। एक्चुअली कोरिजन कभी आयरन का नहीं होता, आप समझिएगा, ठीक है ना। कोरिजन मेटल्स के लिए यूज होता है, लेकिन सिंस हम लोग आयरन ज्यादा यूज करते हैं तो आयरन के लिए जो टर्म यूज करते हैं वो रस्टिंग है। क्या है? रस्टिंग। रस्टिंग। रस्टिंग है। तो ये कभी भी मत समझना कि कोरिजन मतलब आयरन का कोरिजन। कोरिजन मतलब किसी भी मेटल का खत्म हो जाना, ईट इज द होल मेटल, जो भी मैंने आपको ये ऊपर प्रोसेस बताया ना, ये Yes, sir. कोरिजन का प्रोसेस। लेकिन जब ये इन द केस ऑफ आयरन वी कॉल इट रस्टिंग। ओके, है ना। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पेपर में पूछ सकता है व्हाट इज कोरिजन, है ना। तो जो मैंने आपको फ्लो चार्ट बनाया उस हिसाब से मैं लिख सकता हूँ ना कि सर अगर मैं बोलूं द प्रोसेस ऑफ ईटिंग अप ऑफ, द प्रोसेस ऑफ, मैं आपको एकदम स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ईटिंग अप ऑफ मेटल्स बाय एक्शन ऑफ, ठीक है ना, एयर And water. कॉमा मॉइस्चर, और एक शब्द जो बच्चे छोड़ देते हैं, और एसिड्स। देखो ये तीनों लिखना बहुत जरूरी है, मैं आपको बता रहा हूँ बोर्ड कहाँ पे नंबर आपको देता है। बाय एक्शन ऑफ क्या क्या, एयर, मॉइस्चर और एसिड। अम्मा या माँ याद कर लो, माँ। एम फॉर मॉइस्चर, ए फॉर एयर, ए फॉर एसिड, है ना, ठीक है ना। तो ये क्या बनाएगा, फॉर्मिंग, और क्या बनाएगा, बाय एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और ये फॉर्मिंग, वो बनाएगा या तो मेटल, एयर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, या तो ऑक्साइड्स बनाएगा, सही बात है, यस सर। या तो कार्बोनेट्स बनाएगा, है ना, या तो आपका सल्फेट्स बनाएगा, है ना, एटसेट्रा। सही बात है कि नहीं। Yes, sir. ऑन देयर सरफेस, ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड कोरिजन। ये रहने दो, जब हमने वहां लिखा ही है कोरिजन। तो ये डेफिनेशन दो बार अपने मन में सोचिए क्या लिखा है, दो बार अपने मन में पढ़िए, आपको विजुलाइज होगा। The process of eating up of metals by action of air, moisture or acids forming oxide, carbonate, sulfate etc on their surface, यही कोरिजन होता है। यहाँ तक क्लियर? ओके, अब आप समझने की बात करिएगा। देखिए अब कोरिजन किस में होगा, सिंपल सी बात है, जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होंगे, मोर रिएक्टिव जो होंगे, हाइड्रोजन से जो मोर रिएक्टिव होंगे और हाइड्रोजन से एक लेस रिएक्टिव, दो ही तरीके के होते हैं ना। तो जो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होंगे वो कोरोड होंगे, कोरोड होंगे नहीं, लेकिन जो ज्यादा होंगे वो कोरोड होंगे। अरे जब हाइड्रोजन से कम, मैं तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके हाइड्राइड या मतलब हाइड्रोक्साइड ये सब कुछ बनाएगा ही नहीं ना, समझ पा रहे हो कि नहीं? यस सर। है ना। और इस तरीके से ये होगा तो ये नहीं होंगे। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। चलिए पहला एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ठीक है। पहला एग्जांपल हम देखते हैं कॉपर का। कॉपर का पहला किसका देखते हैं,
कॉपर कॉपर को हिंदी में क्या कहते हैं? चांद नहीं चांदी। तांबा अरे खुदा से डरो, है ना? तांबा कहते हैं ना। तो तुमने सोना नहीं बोला, ठीक है? पीतल कहते हैं ना। तांबा कहते हैं। सर कॉपर क्या को कहते पीतल नहीं, बताओ क्या कहते हैं? तांबा कहते हैं। तांबा कहते हैं। यस सर। पीतल किसको कहते पता नहीं। हैं? हाँ, तो इस अरे समझ घर में लीजिए कहते हैं ना कॉपर का करना चाहिए, है ना? सर वो पीतल तो सर थोड़ा अलग होता है, और कॉपर वायर जो होता है सर तो चलो कॉपर मैं वो तांबा होता है सर। ब्राउन आओ होता है आज सर। कंफ्यूजन दूर कर दूं। बहुत इंपॉर्टेंट सर चीज यहाँ ये जानना। देखो चलो मैं आपको कुछ चीज बताता हूँ। देखो एक चीज होती है कॉपर। कॉपर कॉपर को हम लोग हिंदी में कहते हैं तांबा। क्या कहते हैं? सर तांबा। ठीक है। और इसके बाद एक चीज होती है ब्रास। क्या होती है? ब्रास। ब्रास, ठीक है ना? अब जो ब्रास होता है, जब मैं कॉपर और जिंक को मिला देता हूं तो मुझे मिलता है ब्रास। क्या मिलता है? ब्रास। ब्रास। इसको आप लोग कहते हैं पीतल। ये क्या है? पीतल है। पीतल पीतल, ठीक है। और एक चीज होती है जो आपको वो मिलता है कांस्य पदक। याद आ रहा है ना? यस अरे भाई गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज मिलता है ना। यस सर। हाँ, तो तीसरा जो चीज होता है वो होता है सर ब्रॉन्ज, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं कांस्य। कांस्य कांस्य पदक होता है ना, ठीक है? समझ आ रहा है कि नहीं? यस यस सर आ रहा ठीक है? और जो ब्रॉन्ज होता है वो क्या होता है? जो ब्रॉन्ज होता है वो भी एक एलॉय होता है कॉपर और टिन का। कॉपर प्लस एसएन से रिप्रेजेंट करते हैं टिन। जब कॉपर और टिन को मिलाते हैं तो कांस्य बनता है। जब कॉपर और जिंक को मिलाते हैं तो पीतल बनता है। और कॉपर को हम लोग तांबा कहते हैं। ओके, ठीक है ना? ये समझ लो टिन, मान लो मतलब लगभग 13% टिन होता है और 87% कॉपर होता है। इन दोनों को जब आप मिक्स कर देते हैं तो जो चीज आपको मिलती है वो कांस्य से होता है। समझ गया कि नहीं? यस पक्का? और जो पीतल के बर्तनों में आप वो पीने के लिए कहा जाता है, आपको क्या कहते हैं? कहते हैं ना वो पीना चाहिए, है ना? अरे पीतल के बर्तन नहीं होते हैं। यस सर पीतल जो होता है वो मेनली क्या होता है? वो मेनली आपको मैंने बताया कॉपर और जिंक होता है। तो समझ लो इसमें 60% कॉपर होता है और 40% जिंक होता है। आया कि नहीं समझ? यस ठीक है ना? और आप लोगों ने जिंक को भी बहुत ज्यादा सुना होगा, जिंक, है ना? है ना? तो जिंक को हिंदी में क्या कहते हैं? जस्ता। याद आ रहा है कि नहीं? जस्ता। जिंक जस्ता। जस्ता बस्ता। तो ये हाँ, ठीक है ना? आया समझ? और यस यस बाकी गोल्ड को क्या कहते हैं? सिल्वर। सिल्वर को क्या कहते हैं हिंदी में? चांद चांदी। हाँ, और एक और चीज बोलते हैं रजत। रजत, तभी तो उसको रजत पदक बोलते हैं। बोलते हैं ना स्वर्ण पदक होता है ना, स्वर्ण, रजत और कांस्य, है ना? तो स्वर्ण में हमको सिल्वर गोल्ड मिलता है, इसमें हमको सिल्वर सिल्वर मिलता है और कांस्य में हमको ब्रॉन्ज मिलता है। ब्रॉन्ज। यानी देख रहे हो, यस सर तांबा और टिन मिला के दे दिया जा रहा है थर्ड को, है ना? ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं? अब हम लोग Yes, पीछे आते हैं अपनी पुरानी कहानी पे। ये थोड़ा हिंदी में है लेकिन आप इसको याद कर लीजिएगा, ये जनरल नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है
क्योंकि जीवन भर लोगों को कंफ्यूजन रहता है क्या तांबा है क्या पीतल है, समझ रहे हो ना। चलो अब हम लोग ये देखते हैं कॉपर। अब जैसे मैंने आपको एक रिएक्शन में बताता हूँ, अब होगा क्या रियल में। देखो आपको पता है जो कॉपर, कॉपर को हिंदी में क्या कह रहे थे हम लोग? तांबा। तांबा। कॉपर होता है। ठीक है, तो तांबा आप देखते होंगे ना, जो बिजली में तांबा बहुत यूज होता है ना। यस, गुड कंडक्ट। ठीक है, अब होता क्या है, या आपने वो देखे होंगे कॉपर के सिक्के देखे होंगे, समय के साथ पीतल के वो हो जाते हैं, है ना। यस सर। ठीक है, अब दीपावली आएगा तो सर एक फैक्ट बताता हूं आपको, भी इंटरेस्टिंग जग जाएगा, इंटरेस्ट जग जाएगा। आप लोगों ने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखी है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखी है कि नहीं? अरे जो अमेरिका में मशाल लेके औरत खड़ी है, देखे हैं सर। सर देखी हो कि इसे नहीं? फोटो में अच्छा खड़ी क्या है? नहीं? अरे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। ये सर देखे हैं। अच्छा चलो, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आप लोग नहीं देखे हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, यस सर देखे यस हैं। तो देखे। वल्लभ भाई पटेल साहब वाली, देखिए ना। यस रात में ऐसे। जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है और यूनिटी है, देखिए अब अंतर देखिए, ये वाली आपको ग्रीन कलर में दिखती है कि नहीं, यस सर, नीचे वाले व्हाइट में तो। और ये वाली आपको कॉपर के कलर की दिखती है, मतलब जो पीतल तांबा है ना। अरे सॉरी, पीतल है कि तांबा है वो? होता है जीके के में, जब 7th में रहते हैं तब दिख। हाँ, तो जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में कौन सा मेटल लगा है? हाँ कॉपर बताइए। लगा है। नहीं सर, उसमें सिल्वर लगा है। सिल्वर। सर ग्रीन वाला, सर ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में जिंक लगा होगा। है ना। यस सर। ठीक है, चलो। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तो मेनली देखिए अंतर क्या है ना, देखिए बात ये है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो मेनली, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, ऐसे जब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को देखेंगे तो जो लिबर्टी थी ये बनी थी कॉपर की। किसकी बनी थी? कॉपर। कॉपर की। देखो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो थी ये फ्रांस ने गिफ्ट की थी अमेरिका को। फ्रांस ने गिफ्ट की थी यूएसए को, किस लिए? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी अडॉप्ट की थी ना यूएसए ने। यस सर। आप लोग पढ़ेंगे, जो पहला पढ़ रहे हो ना चैप्टर एसएसटी में, पहला कौन है? द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, है ना। यस सर। तो गिफ्ट की थी, तो जब आप गिफ्ट की थी तो वो थी एक्चुअली में कॉपर की थी, तो वो उस कलर की थी। लेकिन जो समंदर है, समंदर के पानी में बहुत सारा नमक होता है कि नहीं? यस देखते हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के साथ क्या घटना घटी होगी। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी थी सर कॉपर की। देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आप चीजों को प्रैक्टिकल समझोगे ना आपको पूरी कहानी समझ आ जाएगी। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी थी सर कॉपर की, है ना। और हुआ क्या, आसपास कार्बन डाइऑक्साइड थी। यस सर। हाँ, तो कॉपर से आके मिला कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, चलिए सर, ये तो कॉपर था, ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। तो आसपास थी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई। और क्या आसपास था? ऑक्सीजन भी था कि नहीं? यस सर, ऑक्सीजन। मॉइस्ट एयर जिसको आप कहते हैं, मतलब वो एयर जिसमें नमी होती है। समंदर के पानी में नमी है, यस और समंदर में क्या H2O की कमी है? नो सर। O2 के पानी में नमी है, और समंदर में क्या H2O की कमी है? नहीं। नो सर। ठीक है यार, अब ये लैपटॉप बंद होने वाला है तो मुझे क्लास ओवर करनी पड़ेगी थोड़ा सा जल्दी। बस ये मैं बता देता हूं, तो यहाँ पे बन गया कॉपर CuCO3 डॉट OH होल ट्वाइस। मेरी बात समझ गए कि नहीं? यस सर। ये है बेसिक कॉपर कार्बोनेट, क्लियर। यस सर। और ये है आपका ग्रीन कलर का, और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किस कलर में बदल गई? ग्रीन कलर। ग्रीन। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट था कि नहीं? यस सर। इसीलिए ये वाली रिएक्शन आपके बुक्स में दी रहती है। अब आप सोचते हैं कि ऐसे कुछ भी नहीं देता है, क्योंकि कॉपर थोड़ा अमीरी का प्रतीक है ना, तांबा यूज करना, है ना।
यस अब भाई सोने की मूर्ति और सिल्वर की मूर्ति तो बना नहीं सकते, है ना? ठीक है, चलिए चलो गाइस, तो हम लोग क्लास यहीं पे आज ओवर करते हैं क्योंकि लैपटॉप कभी भी बंद हो जाएगा, ठीक है ना? तो सर फिर कब होगा क्लास अब? अब शाम को होगा। इवनिंग में शाम को होगी ना क्लास? सर शाम नहीं को मतलब सर 8 बजे से कीजिएगा सर। नहीं सर 8 बजे से। चलो मैं कंफर्म कर लूंगा मैम के से, ठीक है ना? ठीक है, और क्लास किया करा करो यार, है ना? पर आते तो हैं। नहीं, जो लोग नहीं आते हैं यार, ठीक है, सिर्फ दुनिया में आप पे किस लिए कर रहे हैं? वाई यू आर पेइंग? व्हेन यू रिजल्ट पे, व्हेन यू पे अटेंशन। समझ गए? यस सर। तो आप पे भी कर रहे हैं और अटेंशन को पे नहीं कर रहे हैं तो बर्बाद है ना? और कॉपी भी मुझे मिल नहीं रही, मैं आप चीज को 100% मैं बता दे रहा हूं, ठीक है? जिसका काम नहीं होगा मैं उसको ग्रुप से भगा दूंगा, ठीक है? यस सर और इसमें शॉर्ट लिस्टेड में अमन और अनुराग 2 लोग हैं, टॉप पे चल रहे हैं, ठीक है? चलो अपना काम कर लो, कल चलो दे बाकी हम रहे शाम को मिलते हैं, ओके? और अगर क्लास पहले करनी होगी तो मैं 1-1.5 घंटे पहले आपको बता दूंगा, ओके? सर मंडे को कॉपी ओके सर। देते आइए। हाँ, कॉपी सर तुम्हारी वही रेसर है। ऑफ लिख। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। और मैम जो होमवर्क दी थी भेज दो मैम को, और अगर वो नहीं चेक कर पाएंगी तो मैं होमवर्क चेक कर लूंगा, ठीक है? और प्लीज आज छुट्टी मिली है, जिनके पास टाइम है वो पुरानी वीडियोस कम से कम देख लो, ओके? ओके सर, ओके, बाय। बाय। बाय